नाम स्टेज में लिया जाएगा वो भी स्टेज पे आए। स्टेज कृपया करके स्टेज से सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। रोहित भाटिया जी, एक बार अभी सभी का नाम लूंगा, आप सभी का स्वागत करवाया जाएगा, सबसे मान सम्मान दिलवाया जाएगा। एक बार आप सभी अपने जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, लेकिन कोई कुर्सी खाली नहीं, बाहर जगह नहीं है, बहुत लोग खड़े हैं। 25 तारीख को हमारा एक वोट कमल के फूल को लगे और परसेंटेज, हमारी वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल हाई रहे, इस मन के साथ कि ताकि देश का स्वावलंबन, क्या बोलते हैं, हारे का सहारा, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो करतार भाई की भी पत्री में यही लिखा हुआ है, ये जहाँ खड़े होंगे वहाँ जीत सुनिश्चित होगी। राम राम। एनआईटी विधानसभा के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में, जिसका आयोजन हमारे भाई नगेंद्र भड़ाना जी और सुरेंद्र जी ने मिलकर किया है, एक सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मंच पर उपस्थित हमारी बहन पार्षद अनीता यादव जी, ओबीसी मोर्चा के प्रधान हमारे भगवान सिंह जी, गोपाल गुनियाल जी, रोहिला साहब, डॉक्टर करतार भड़ाना जी, और देवभूमि से आए हुए देवतुल्य हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। एक बार जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए। हमारी बहन सीमा त्रिखा जी जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, कृष्ण पाल को जिताने के लिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी बहन मंत्री जी हमारी बोल रही थी कि जहां जहां भी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जाते हैं वो सीट 100% जीत के आती है। तो ये तो निश्चित कर लो कि कृष्ण पाल की सीट 100% ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के आ रही है। लेकिन नगेंद्र भाई को कहूंगा, क्योंकि मेरी आदत बड़ी खराब है, जब आप बुलाए तो बुलाने वाले को आप खड़े रहे, लेकिन बुलाने वाले को पहले बैठाएं। अब सारे मंत्री, हमारे अध्यक्ष जी परेशान हो रहे थे। अब देश की आजादी के समय जो प्रतिशत था उसमें से इतने नीचे गिर गया है। उसका कारण क्या है? अगर हम उसका अपने मन में अगर ये सवाल हमारे आता है, अगर हम उत्तर इसका मिलकर खोजेंगे तो उत्तर हमको मिल जाएगा कि ये कांग्रेस की नीतियों के कारण से, देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया है, देश की हुकूमत को चलाया है, उनकी नीतियों के कारण से ये हुआ है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि में जो समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर इसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी होता है, ये कहते हैं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की तरह कि हम पर्सनल लॉ को लागू करेंगे, हम सरिया कानून को लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, देश के पिछड़ों का है, हमारे ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग के लोगों का है। और कांग्रेस कहती है देश के संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का है, यानी कि अल्पसंख्यकों का है। इस मानसिकता के साथ इन्होंने आज आरक्षण को भी एक धर्म विशेष के लोगों को देने का काम प्रारंभ कर दिया। कर्नाटका में इनकी सरकार बनी, कर्नाटका में इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मिलित कर लिया और उनको ओबीसी का आरक्षण देना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसा नियम ये अब आगे चलकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आपने लालू प्रसाद यादव जी का बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। ये देश के अंदर इस प्रकार की मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये देश में ऐसा लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को समझ चुकी है और इस चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। पिछली बार से भी इनकी सीटें